सब छठ पर्व मनाते हैं, जिसको महापर्व भी बोला जाता है। और देखना अक्सर लोग सारा छुट्टी बचा के रखते हैं ताकि अपने घर छठ पर्व में जा सकें। जो छठ पर्व है मनाना शुरू हुआ था आज से 3000 साल पहले, जब वैदिक एज। इसी छठ पूजा का प्रमाण वेद में भी मिलता है कि जब छठ पर्व मनाते हैं तो जितना चीज़ यूज़ करते हैं सारा चीज़ बायोडिग्रेडेबल होता है। जो भी यूज़ करते हैं कोई कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी भी पॉल्यूशन नहीं करता है, चाहे जो भी चीज़ हो। और ये इतना पवित्र फेस्टिवल है क्योंकि हम लोग देखना ना प्याज खाते हैं उसमें, ना लहसुन खाते हैं, या कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। कद्दू भात भी होता है तो कद्दू भी खाते हैं ताकि हमारा बॉडी पवित्र हो जाए, साफ़ हो जाए। उसके बाद भी जो 3 दिन खरना होता है या पहली अर्घ होता है या दूसरी अर्घ होता है, हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं, ऐसा कुछ भी चटपटा चीज़ नहीं खाते हैं। और इस चीज़ में जो हम लोग पूजा करते हैं, सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। और सबसे बड़ा खासियत ये है कि सूर्य भगवान का जो पूजा करते हैं, डूबते सूरज का भी पूजा करते हैं और उगते सूरज का भी पूजा करते हैं। छठ पूजा हमें ये बताता है कि हम प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं। इसका प्रमाण का बात करें, वैदिक एज में इस चीज़ को मनाया जाता था। इसका प्रमाण ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो एक राजा थे जिनका नाम प्रियव्रत था और उनकी एक वाइफ थी, मतलब पत्नी थी, जिनका नाम मालिनी था। तो ये दोनों के पास संतान नहीं था। ये लोग एक बहुत बड़ा यज्ञ किए थे जिनसे पुत्र का तो वरदान इनको मिला, लेकिन जो पुत्र जन्म लिया था वो मरा हुआ था। उस पुत्र को जीवित करने के लिए वो लोगों ने एक पूजा किया था जिसका नाम है छठ पूजा। और छठ पूजा करने के बाद छठ मैया है वो सामने आके उस बच्चे को जो कि मर चुका था उसको वापस से जीवित कर देती है। तो रामायण का भी अगर बात करें तो जब सीता माँ और राम भगवान वनवास से लौटे थे तब उन्होंने छठ पूजा किया था कि जो राम भगवान ने रावण का वध किया था, तो रावण एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण को मारने का पाप भी उन पे लगा था, जिनके लिए उन्होंने छठ पूजा किया था। या फिर ये भी माना जाता है कि छठ पूजा के बाद ही सीता माँ को 2 पुत्रों का वरदान मिला था, जो कि था लव और कुश। और सीता माँ को ये छठ पूजा करने के लिए एक ऋषि ने बताया था जिनका नाम था मुद्गल ऋषि। और छठ पूजा जो किया जाता है किसी नदी या फिर ऐसा कोई जगह जो खुला जगह हो और पानी रुका हुआ ना हो, पानी बहते रहना चाहिए। अगर बात करें महाभारत का, और पांडव की जो माँ थी वह कुंती जो थी, वो भी छठ पर्व बहुत ज़्यादा मनाती थी और मतलब कि सूर्य भगवान को बहुत पूजती थी। कर्ण भी जो है वो भी छठ पूजा को मनाते थे और सूर्य देव को बहुत ज़्यादा पूजते थे।